देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी शून्योत्तर सदिश है, नॉन जीरो वेक्टर है। यदि कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर ए क्रॉस सी के तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के, तो दिखाना है कि वेक्टर बी वेक्टर सी के इक्वल होगा। पहले वाला भाग लेते हैं। दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू में जीरो वेक्टर, ये वेक्टर के रूप में लिखेंगे। चलिए अब वेक्टर ए कॉमन हो जाएगा, वेक्टर ए कॉमन हो जाएगा और क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर में जीरो वेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं यहां कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर में जीरो वेक्टर है ना। क्यों? क्योंकि चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर ए जो है जीरो वेक्टर नहीं है, देख रहे हैं ना, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी शून्योत्तर सदिश नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है, ये नॉन जीरो वेक्टर है। तो वेक्टर ए तो जीरो नहीं हो सकता है, जीरो वेक्टर नहीं हो सकता है, ये जीरो वेक्टर नहीं है, यानी कि ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जीरो वेक्टर के बराबर हो जाएगा ना। तो यहां से आपका आ जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर सी, या ये भी यहां कह सकते हैं कि वेक्टर ए समांतर होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के बराबर होने का मतलब ये ना है कि ये दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर है, वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी माइनस सी के। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए दूसरा कंडीशन लेते हैं, ये तो आपका केस फर्स्ट था, केस सेकंड वाले से लेते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इसको इधर लाते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर में जीरो। यहां से वेक्टर ए कॉमन कर लेते हैं तो डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बचेगा, है ना। यहाँ पे दिया है कि चूंकि वेक्टर ए जो है एक नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी नॉन जीरो वेक्टर है, तो लिख देंगे कि वेक्टर बी माइनस सी बराबर में जीरो, यानी कि वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर सी। या हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो होगा ना वह लंब होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी पर, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो जीरो के बराबर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब ये इस पे लंब होगा तभी ना, ठीक है। तो यहाँ समांतर भी कह रहा है, यहाँ लंब भी कह रहा है, दोनों चीज कह रहा है, तो एक साथ तो ये दोनों काम नहीं हो सकता ना, लेकिन ये वाला चीज कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर बी बराबर है वेक्टर सी के। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन